हम क्या भाई साहब आपका? वासुदेव नामदेवराव सोमनकर। अच्छा, बड़ा नाम है आपका काफी। हाँ, बढ़िया बढ़िया नाम तो है। ये बताइए कब से आपकी दुकान है यहाँ पे? मुझे यहाँ 24 साल हो गए। 24 साल हो गए यहाँ पर। अब ये बताएं महाराष्ट्र में अब राजनीति का पारा बढ़ चुका है, बरसात तो हो ही रही है, उसके अलावा अब 20 नवंबर को आपके यहाँ वोटिंग हो जाएगी। क्या लग रहा है किसकी सरकार चाहिए आपको? यहाँ तो सर विकास को देख के बीजेपी की सरकार चल रही है और हमेशा आती है और आते रहेंगी। अच्छा, हमेशा आती रही है। हाँ। अभी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हमारी सरकार आई है। उदय जी बॉम्बे में ठीक है, नागपुर में तो सिर्फ बीजेपी चलता है, बाकी अदर्स नहीं चलता है। ना राष्ट्रवादी चलती है ना कांग्रेस, बीजेपी चलता है। अब ये बताइए पहली बार ये होगा कि जब शिवसेना अलग चुनाव लड़ रही है, दो धड़े हो रखे हैं, एक नाथ शिंदे अलग हैं, उद्धव ठाकरे अलग हैं, शरद पवार की भी पार्टी दो टुकड़ों में है। तो क्या लग रहा है आपको किसके साथ इस बार जनता जाएगी? इस साल तो वहाँ लेडीज़ तो लाडली बहन के साथ जाएंगी और जेंट्स है कि बीजेपी के साथ जाएंगे। क्या काम किया पिछले 2 सालों में फडणवीस जी और एक नाथ शिंदे जी ने आपके यहाँ? बहुत से कुछ है, मेट्रो आई है, बाकी विकास हुआ है, रोड बने हैं, सब चीज़ें हुई है और स्लम एरिया में रोड सीवर लाइन वगैरह सब चीज़ें आ रही है और अच्छा है, सब क्लियर हो गया है। जब 2.5 साल पहले आपके उद्धव ठाकरे थे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, कुछ काम किया उन्होंने? कुछ भी नहीं सर, आके देखा भी नहीं नागपुर कैसा है तो। अच्छा, हाँ, कभी झाँक के भी नहीं देखे उन्होंने कि नागपुर की जनसंख्या क्या है, कौन है क्या है। 2.5 साल आपके मुख्यमंत्री वो आए नहीं यहाँ। कभी नहीं आए, कभी देखे भी नहीं हमने कि उद्धव ठाकरे जी नागपुर में आए इसलिए। तो आपकी कई शिव सैनिकों से भी बातचीत होती रहती होगी। नहीं के तो यहाँ पर खाता भी नहीं खुलता सर। अच्छा, हाँ, कभी खुला भी नहीं और ना खुलता है यहाँ पर। पिछली बार 19 में तो यहाँ सीटें कम हुई थी बीजेपी की। हाँ, उस तरीके से हुई थी, पर अभी तो आना ही है, बीजेपी को ही आना है। पक्का है? पक्का पक्का भाई। हरियाणा का रिजल्ट देखा होगा आपने, कांग्रेस शुरू जलेबी बांट रही थी, लेकिन जैसे ही नतीजे उनके फेवर में नहीं आए वो ईवीएम पे सवाल उठाने लग गए। ईवीएम तो हमेशा ऐसा चलता ही है, नहीं आया तो ईवीएम खराब है, आया तो अच्छी है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो आपके महाराष्ट्र के लोग आपको देख रहे होंगे, उनसे क्या अपील करेंगे आप? बस अपील यही है कि वह विकास को देखते हुए काम करें और उनको वोट दिए और आगे बढ़ाए। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल जी अपने पक्के हैं। राहुल जी इधर नागपुर नहीं आते, उधर ही दिल्ली में खेलते हैं। नाम क्या भाई साहब आपका? हरीश कृष्णराव वाडेकर। अब ये बताइए 20 नवंबर को आपके यहाँ मतदान होने वाला है, हम नागपुर में आए हैं, क्या लग रहा है माहौल अभी महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र का माहौल तो ये लग रहा है कि बीजेपी आएंगी और बीजेपी आनी भी चाहिए, अच्छा, मतलब चाहिए भी और आ रही है। आ रही है। हाँ, तो फिर उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा फिर? कुछ नहीं, उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब ठाकरे के एक्सपायर होने के बाद में जो उन्होंने बीजेपी के साथ में गठबंधन तोड़ा, वो सबसे बड़ी भूल की। और कांग्रेस कांग्रेस के साथ में गठबंधन जोड़ के अपनी सीटें उन्होंने, मेरे को तो लगता है कि बहुत नुकसान करवा लिया है उन्होंने। अच्छा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी बहुमतों से आएंगी। पिछले 2 साल से एक नाथ शिंदे जी और फडणवीस जी की सरकार चल रही है, क्या क्या काम किया आपके यहाँ? बहुत अच्छा काम हो रहा है और विकास भी काफ़ी हो चुका है। और जो मेट्रो भी, अगर मेट्रो का भी जो निर्माण हुआ है, बीजेपी थी करके हमें देखने को मिली, नहीं तो हम तो यही सोचते थे कि हमारे नाते पोते को भी वो देखने को मिलेंगी मेट्रो, नहीं तो मेट्रो आज आप देख रहे हैं, हाँ, वो तो सपनों में भी नहीं सोचा था। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी थी करके इतने जल्दी तैयार हो गई है। और जब यहाँ 2.5 साल यहाँ मुख्यमंत्री थे आपके उद्धव ठाकरे, तब काम नहीं चल रहा था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के है कि नहीं है कोई यहाँ। एकदम लोग। हाँ, और ये अभी जो देवेंद्र जी फडणवीस है, अच्छा चालू है काम सारा। तो क्या लग रहा है मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है? देवेंद्र फडणवीस जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री होनी चाहिए, काम स्ट्रांग है उनका। तो अपनी महाराष्ट्र की जनता से क्या अपील करेंगे आप वोटिंग को लेकर? मैं तो महाराष्ट्र के लोगों को यही बोलूँगा कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने मतदान करना चाहिए। संजय राउत के बारे में क्या ख्याल है कि वो तो संजय राउत ने, मैं तो ये कहता हूँ कि संजय राउत जी ने शिवसेना आधे से ज़्यादा समाप्त कर चुके हैं वो। अच्छा, अनाप शनाप बयान अनाप देते शनाप बयान देते हैं वो, और अनाप शनाप कुछ भी बातें बोलते रहते हैं। इसलिए तो मैं तो बोलता हूँ कि उद्धव जी ने संजय राउत जी को पहले बाहर करना चाहिए। अच्छा, तभी उद्धार होगा। तभी उद्धार होगा शिवसेना का, क्योंकि मैं एक समय में शिवसेना का कट्टर शिव सैनिक रह चुका हूँ। अच्छा, हाँ, अब ये लेकिन बताइए, आप कट्टर शिव सैनिक बता रहे हैं अपने आप को, जब ये कांग्रेस के साथ मिल गई तब क्या सोच रहे थे आप? तब मैं बीजेपी के साथ में ज्वाइन हो गया हूँ। अच्छा, तब से मैं अपना मतदान बीजेपी को करता हूँ। वैसे बाला साहब ठाकरे को मानते हैं आप। अब ये बताइए दोनों में से कौन आपको लगता है कि जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है? बस अगर राज ठाकरे अगर ज्वाइन रहते थे
तो बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाते थे वो, लेकिन उद्धव जी में वो बात नहीं है। अच्छा, नहीं। एक नाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे भी अच्छे व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है एकनाथ आप शिंदे। जैसे जो तमाम यहाँ पर लाखों शिव सैनिक हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप? लाखों तमाम शिव सैनिक जो थे वो कट्टर थे, लेकिन जब से इन्होंने गठबंधन तोड़ा बीजेपी के साथ, तब से बहुत से शिव सैनिक ऐसे हैं कि बीजेपी को ज्वाइन हो अब गए। आपने देखा होगा वो बयान देते रहते हैं कि वक्फ बोर्ड की अगर एक भी ईंट निकाल ली किसी ने हाँ। तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं, ये गलत बात है, उनका बयान ऐसे देना नहीं चाहिए उन्होंने। जो हिंदू लोगों की जो प्रॉपर्टी है उन्हीं को मिलनी ही चाहिए वो। हाँ। सब आपका हेमेंद्र सोनवाने। अब ये बताएं, हम नागपुर में आए हैं आपके यहाँ, 20 नवंबर को आपके यहाँ वोटिंग होगी। क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनती दिख रही है? सरकार तो महाविकास आघाड़ी की बनने को होना, क्यों बननी चाहिए? क्योंकि अभी ये बीजेपी सरकार ने तो इतनी महंगाई बढ़ा दिया कि जिसको हद नहीं। आम लोगों मजदूरी वाले का तो बहुत परेशान है। अभी तेल के भाव, खाने के भाव, चावल के भाव, गेहूं के भाव इतने बढ़ा दिया। सरकारी नौकरी वाले को वही भाव लेता है, आम मजदूर वही भाव लेता है। और सुरक्षा कैसी है यहाँ, कानून व्यवस्था? सुरक्षा आजकल सुरक्षा बरोबर नहीं है। यहाँ का गृह मंत्री रहने के बाद में सुरक्षा बरोबर नहीं है। वो बॉम्बे में दिन दाल है, उसको गोली मार के मार दी बाबा सिद्दीकी को। फिर उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने मारा था। और मारा, लेकिन उसकी जो सुरक्षा रहने के बाद में उसको मारे गोली से, तो आम आदमी को क्या कोई भी मार सकता है? अच्छा, तो बाबा सिद्दीकी की मौत से आप दुखी हैं? नहीं, दुखी तो हम नहीं, हमारा कोई उससे कोई लेन देन थोड़ी है कि हमारा रिलेटिव है, लेकिन नहीं मारना चाहिए, ऐसा है। फिर आपका नाम क्या है? देवीदास। तो क्या लग रहा है 20 नवंबर को आपके यहाँ मतदान होने वाला है, वोटिंग होने वाली, किसकी सरकार बनती दिख रही है? इधर बीजेपी की बनेगी और किसकी बनेगी? अच्छा, तो अभी काम सही कर रही है? 2 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे आपके महाराष्ट्र में। हाँ, चल रहा है। अब जैसा भी कर रहे ठीक ही कर रहे, जो भी है। तो जब उद्धव ठाकरे जी 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री, तब काम नहीं किया उन्होंने? कहाँ उतना काम करे जितना करना, जैसा करना चाहिए वैसा होता नहीं ना। तो मतलब आपको शिंदे जी चीफ मिनिस्टर चाहिए? हाँ, अभी वही ठीक है, अभी चल रहा है। तो कर मतलब यही सरकार चाहिए आपको? हाँ, बीजेपी। आपका आशीष चोपड़े सर। तो कब से आप ऑटो चला रहे हैं नागपुर में? हो गए 3 साल हो गए सर ऑटो चला रहे। अब ये बताइए, क्या लग रहा है, अब आपके यहाँ 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, क्या माहौल लग रहा है अभी तक महाराष्ट्र में? हमारे यहाँ तो बीजेपी आएगी सर, बीजेपी सरकार को ही वोट करते हैं हम लोग। और अच्छी सरकार है, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, हमारी बेटियों को सब कुछ सुकन्या योजना का स्कीम दे रहे, लाडली बहना निकाले, और अच्छे काम भी हो रहे हैं। नागपुर का जो डेवलपमेंट है बेस्ट है, सबसे बेस्ट है आज दे। गडकरी जी का तो नाम पूरे देश में चलता है। गडकरी जी तो हमारे लिए एक वो है, प्रेरणा स्रोत है। अच्छे काम किए उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में ये सब नहीं था। हम लोग एक ज़माने में कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन उन्होंने जो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं पाए, तो फिर आप बीजेपी सरकार को ही वोट करो। तो ये बताइए, ये ऑटो कब आपने खरीदा था? मेरे को हो गए सर 3 साल ऑटो में जॉब करता था एक्चुअली, पर जॉब में इतनी तरक्की नहीं थी, तो मैं ऑटो खरीदा। आज 50,000 रुपये महीना मैं निकाल पाता हूँ अच्छे से। इलेक्ट्रिक ऑटो है आपका? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक ऑटो है। कई लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, वो रोजगार खुद निकालो सर, तो रोजगार मिलेगा। अपन दूसरों के बलबूते रहेंगे तो रोजगार नहीं मिल पाएगा ना। अपन खुद रोजगार कमाओ, रोजगारी के लिए मेहनत करो, तो रोजगार अपने आप आएगा अपने पास में। कई लोग तो यहाँ पे हमें बता रहे थे कि महंगाई हो गई, ये हो गया। हाँ, वो तो सभी जगह है। कांग्रेस के ज़माने भी महंगाई थी, अभी भी महंगाई है, लेकिन इसमें क्या 5 चीज़ महंगे होने से अच्छा सब चीज़ महंगी नहीं होती ना। तो महाराष्ट्र की जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि 20 तारीख को वोट हो जाएगा आपके यहाँ? बिल्कुल, महाराष्ट्र की जनता को यही वोट करूँगा कि आप बीजेपी को वोट करो, नितिन गडकरी जी को सपोर्ट करो। तो तमाम जो आपसे मिलते रहते होंगे, दिन भर में यात्री मिलते रहते होंगे, बातचीत चलती रहती है, तो उनका क्या कहना है इस बार? 50-50% रहता ही है सर उसमें क्या है। नाम क्या भाई साहब? जी, मेरा नाम अनिकेत जुमरकर है। तो ये बताइए, आपके यहाँ विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वोट करेंगे इस बार? हाँ जी, ऑटो करना है ऑटो। बताइए, क्या लग रहा है युवाओं के मन में, कौन सी सरकार अच्छी है इस बार? जी देखिए, अगर सरकार की बात करें तो हमें तो सबसे ज़्यादा बीजेपी ही अच्छी लगती है, क्योंकि क्या है, जो लोग जो कहते हैं कि जगह नहीं निकल रही और जो मतलब जॉब नहीं निकल रही ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जॉब तो निकल रही है, लेकिन लोगों का क्या है कि वो जो है पढ़ाई नहीं करते और फॉर्म नहीं भरते, इस वजह से उन लोग नहीं लगते और तैयारी खुद नहीं करते और सरकार पे खीकरा फोड़ देते कि रोजगार नहीं। हाँ हाँ, वही है। और कैसा है, और हमें मतलब
जो नौकरी जो रहते हैं हम नौकरी पे ही तो नहीं निर्भर रह सकते ना, हम खुद का भी कुछ शुरू कर सकते हैं। लोगों को वो भी नहीं करना है। लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ उनको फ्री में अनाज मिल रहा है वो चाहिए। अभी अगर मतलब सरकार पैसे देने की बात करे तो सरकार हर घर में कम से कम 50,000 दे रही है, कम से कम। अगर समझो लेडीज़ रहे तो उनको 1500 महीना है, अगर वहाँ पे समझो कोई दादा दादी है उनको 1500 महीना है। हाँ, अगर हमारे यहाँ पे खेत है तो उनको 6,000 इसके मिल रहे हैं, अपने मतलब केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के 6,000 मिल रहे हैं, बराबर है। और 20 और कितना तो अनाज भी फ्री में मिल रहा, पैसा तो नहीं देना पड़ रहा ना। तो इतना अगर सब कुछ मिल रहा है, अगर आप काम भी नहीं करते फिर भी हमको मतलब खाना पीना और रहना सब फ्री में हो रहा है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई तो करनी है। जगह निकली, अभी रेलवे में जगह निकली, एनटीपीसी निकली, एएलपी निकली, टेक्नीशियन निकली, 12वीं पे जगह निकली, मतलब अभी एसएससी जीडी निकली है, पुलिस में जगह निकलने वाली है। इतना सब मतलब जगह निकल रही है, लेकिन हम तैयारी ही नहीं कर रहे। और फिर जब जगह निकलती है तब ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं और फिर नहीं लगे फिर कहते रोजगार नहीं है। इसमें 2 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, महायुति की सरकार है, कैसा काम करी युवाओं के लिए? जी, युवाओं के लिए तो कैसा है कि मतलब एकदम से तो हर साल तो वो जगह नहीं भी निकाल सकते, वो तो जाहिर सी बात है। अगर आप लगते हैं तो आप तो 30 साल तक रिटायर तो नहीं होंगे। और अभी आप देख ही सकते हैं ये मेट्रो किसने, बीजेपी की सरकार में ही आई है। यहाँ पे जो नितिन जी गडकरी है तो उनकी वजह से ही तो ये नागपुर का जो डेवलपमेंट चल रहा है। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप युवा के तौर पे, जो आपके साथ यहाँ का महाराष्ट्र के युवा हैं जो अभी आपको सुन रहे होंगे, उनसे क्या अपील करेंगे 20 तारीख को वोट के लिए? 20 तारीख को मैं तो कहूँगा कि यार बीजेपी को वोट करो, उनको चुनाव करके दो। अभी आपने देखा ही होगा बांग्लादेश में क्या हुआ है, ठीक है। इस वजह से बीजेपी को वोट दो, दंगे वंगे नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे बस। उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं मैं बाला साहब का बेटा हूँ तो मुझे वोट करेंगे शिव सैनिक। नहीं तो देखिए, अभी उद्धव ठाकरे जो है उनके जो पिताजी थे बाला साहब ठाकरे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा। लेकिन उनके लड़के ने क्या करा, कांग्रेस से मतलब ये हो गया। आज कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की अगर एक भी जमीन ले ली तो मैं ईंट भी नहीं हटने दूंगा। हाँ, वही तो उसके लिए हमने ईमेल भी करा है कि वक्फ बोर्ड का कैसा है कि अगर समझो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारी है तो हमारी है। अरे 2,000-3,000 साल पुराना जो मंदिर है वो उनका कैसे हो सकता है? पूरे गांव के कब्जा कर रहे हैं। फिर तो क्या अपील करेंगे आपके जैसे जो युवा इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? बस वही कहेंगे कि वोट करो बीजेपी को और जिताओ। ठीक। और संजय राउत के बारे में क्या कहेंगे? उनके बयान लगभग बोलना ही नहीं है उनके बारे में, बोलना ही नहीं है बस। तो भाई साहब नाम क्या है आपका? गजानन मनस्कर। तो ये बताएं, आपके नागपुर में आए हैं, माहौल क्या लग रहा है चुनाव का, क्योंकि 20 तारीख को वोट होने वाले हैं आपके? माहौल तो अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं बता सकते, 50-50 चल रहा है। क्योंकि सरकार ने जो अभी बीच में किए पेटी बांटा ये वो, उसके वजह से थोड़ा कोई नाराज हो गया है कि पेटी आपने जो बर्तन बांटे हो ये बांटे हो, जरूरत नहीं थी, अच्छा। फालतू खर्चा, और वो वजह आज सभी लोगों पे पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। जैसे आप ऑटो चलाते हैं, हाँ। तो ऑटो चलाने में कोई परेशानी तो नहीं होती यहाँ पर आपको? परेशानी तो होती है, पुलिस वालों से लेके तो हर चीज़ की दिक्कत होती है, हर जगह चंदा दे के काम चलाना पड़ता है। अब ये बताइए क्या लग रहा है, एक तरफ महायुति की सरकार है, हाँ, अभी चल रही है 2 साल से, उससे पहले यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, दोनों में से कौन सा सही लगता है आपको? देखो भैया, सरकार जो भी आती है अपना स्वार्थ देखती है, बाद में जनता का देखती है। अपने हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि आज अपने हिंदुस्तान में ना जवान की इज्जत होती है, ना रोड पे चलने वाले ड्राइवर की होती है, ना किसान की भाई की होती है। जब तक अपने हिंदुस्तान में ये चीज़ों की इज्जत नहीं होगी तब तक अपने हिंदुस्तान का कुछ नहीं होगा। सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, अपना पेट भरती रहेगी, जनता वैसी चिल्ला रही है। काश्तकार मर रहा है फांसी लगा के, ड्राइवर मर रहा है रोड पे, अपना सैनिक मर रहा है सीमा पे, उनको कौन पूछ रहा है? ये बताइए, जब बाला साहब ठाकरे यहाँ पर महाराष्ट्र में हुआ करते थे तब वो हिंदू हृदय सम्राट की बात करते थे वो, हाँ। अब उनके बेटे कांग्रेस के साथ मिल गए हैं। जब बाला साहब ठाकरे, देखो ये राजकारण बोलो ना तो एक सिनाल औरत की जैसा है, कब एक आदमी बदल ले कोई भरोसा नहीं है। इनके बारे में ना बोलो तो अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कौन सी असली शिवसेना है इस बार, क्योंकि जो एक तरफ शिंदे सर जी हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे मैं हैं। पुराना शिवसैनिक हूँ, बाला साहेब ठाकरे जब थे उस समय का शिवसैनिक हूँ, लेकिन आज मेरे को शिवसेना के इसमें मैं तो एक ही समझता हूँ कि आज मानवता को लेके चले, ना जातिवाद में चले ना ये चले। पुराने शिवसैनिक, ये बताइए दोनों में से, एक नाथ शिंदे जो हैं हाँ। और उद्धव ठाकरे, दोनों में से जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी वो कौन लेके चल रहा है? अभी तो फिलहाल में शिंदे साहब चल रहे हैं, क्योंकि उद्धव साहब का उतना कुछ ये नहीं पड़ रहा। लेकिन तो राज ठाकरे जो है वो उनके थोड़े से उत्तराधिकारी लग रहे थे, लेकिन उनने अपना मार्ग चेंज किए
तो थोड़ा सा काम ये हो गया। उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी वजह से आप उनके देखो, साथ? बाला साहब ठाकरे जब थे तब तक वो कांग्रेस का हाथ नहीं पकड़ रहे थे कि कई बार उनको चांस दिए गए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ विलय होगी तो मैं समाप्त कर दूंगा। समाप्त कर दूंगा, और वो हकीकत में हो गया, उनकी बात सत्य हुई है। आज शिवसेना समाप्त हो गई है। आज शिवसेना जो ठाकरे के नाम से चलती थी, आज शिंदे साहब चला रहे हैं। उनका खुद का चिन्ह भी चला गया उनके पास से। जो साहब ने कहा था वो बात उनकी सत्य हुई है, और वो उनकी बात तो उनने पहले ही देखा था क्या होने वाला है। तो मतलब आपको ये लगता है कि जो एकनाथ शिंदे जी हैं वो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे, फिलहाल में बढ़ा रहे, ये बात तो सहमत है। उद्धव ठाकरे जी तो कहते हैं वक्फ बोर्ड की अगर कोई भी एक ईंट भी हटाएगा तो मैं हटाने नहीं दूंगा। देखो, कहने के लिए तो बहुत कुछ है भैया। महिलाओं के लिए स्कीम चलाया, वो भी बंद कराने की सोच रहे हैं, तो उसमें क्या बोल सकते हैं अपन? वो कह रहे हैं कि 1500 जो महिलाओं को 1500 रुपये, मैं यही बता रहा हूँ ना कि 1500 रुपये महिलाओं को देने की जरूरत नहीं थी। आज काश्तकार को 500 रुपये भी बढ़ा के दे रहे थे तो वो भी खुशी से दिवाली बनाते थे। आज जो ड्राइवर है उनको भी 500 रुपये पेमेंट बढ़ा के दे रहे थे, वो भी खुशी से। आज ये जो 1500 रुपये औरतों को दे रहे, अलाल कर रहे हैं। घर की औरत बोलती है मेरे भाई ने दिए, मैं अपनी मर्जी से खर्चा करूँ। हैं? अरे आदमी क्या कर रहा है, खुद के लिए चप्पल लेने के पहले विचार करता है कि घर में मेरे औरत के लिए भी कुछ कपड़ा लेके जाना है, ये लेके जाना है, वो लेके जाना है। तो बहुत बड़ी बात बताई कि आप बाला साहब ठाकरे के समय के शिव सैनिक हैं। तो आपकी तरह लाखों यहाँ पर शिव सैनिक हैं, करोड़ों हैं जो बाला साहब ठाकरे को मानते थे। उनसे क्या अपील करेंगे इस आने वाले चुनाव को लेकर? मैं उनसे एक ही अपील करूंगा, भाई अपने को जगना है। अपने बाला साहब ठाकरे ने जो अपने को मार्ग दिखाया है, हिंदुत्व का जो नारा उनने गाया है, वो अपने को खुद को चलाना है। ना किसी पार्टी के भरोसे दौड़ना है, ना किसी के भरोसे दौड़ना है। अपन शिवनिक है, शिव सैनिक है, तो शिव सैनिक का जो कर्म है वो करना है और आगे बढ़ना है। किसी के लिए कोई किसी पार्टी के या किसी के भरोसे रहोगे तो ऐसे ही मर जाओगे। मतलब महाराष्ट्र में भी जो हिंदू हृदय सम्राट जी कहते थे बाला साहब ठाकरे, हाँ। जो हिंदुत्व की बात करेगा वही यहाँ पे राज करेगा। वही राज करेगा पक्के में, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के नाम पे जो चलेगा, जो उनके मार्ग दिखाए हुए रास्ते पे चलेगा, वो खरा हिंदू कहलाएगा और शिव सैनिक भी कहलाएगा। क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी महाराज ने जो नारा बोले थे वही उनने चलाए थे। तो अब तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिल गए। वो तो अभी अब क्या बताए, एक तो आपको मैंने बताया वही बात हमको रिपीट बोलने को बोल रहे हो, क्योंकि इनके कोई धर्म नहीं होता है चुनाव वालों का। कब बदल ले, कपड़े के जैसे पार्टी बदल लेती है। जिसके खिलाफ लड़ते थे शिव सैनिक, उनके साथ मिलके गए जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। वही तो बात हुई ना, क्योंकि आज राम मंदिर हुआ है, वहाँ पे अपना कांग्रेस ने अपना पर्चा संभाला है। क्योंकि अपनी हिंदुत्व में बहुत कमजोरी है कि अपनी हिंदुत्व को आगे बढ़े। ये आपस में लड़ना इनको पसंद है। जैसे बाकी ये औरतें हैं सब अपने पक्ष को लेके चलते, लेकिन अपनी हिंदू ऐसे है कि अपनी हिंदू की टांग खींचते हैं। और इसकी बात हकीकत में ये है कि अपनी हिंदुत्व जो है वो आपस में बट रहा है। बोलता मैं राम को मानता हूँ, ये बोलता मैं शिव को मानता हूँ, ये बोलता मैं कान्हा को मानता हूँ। इसमें आपस में बट के इसके वजह से अपने होने की जरूरत है। क्योंकि आखिर में सबको एक ही जगह जाना है। जो परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा के पास सबको जाना है, लेकिन वो लोग सब बट गए हैं। कोई सब चल रहे हैं एक के पीछे। एकजुट होने की जरूरत है। क्योंकि अपने संतों में भी यही हकीकत है कि आपस में लड़ रहे हैं। वो बोलते वैष्णव वाला है, वो बोलता शैव वाला है, हम आपस में नहीं जमेंगे। वैसे अपने यहाँ चल रहा है। धन्यवाद। नाम क्या आपका? आपका गंगा है। अब ये बताइए 20 नवंबर को आपके यहाँ वोटिंग है विधानसभा की, क्या लग रहा है किसकी सरकार सही लग रही है आपको? अब सरकार को तो बता ही नहीं सकते, वो तो ये है कभी कम कभी ज़्यादा तो होता है, उससे बता ही नहीं सकते। एकनाथ शिंदे जी की सरकार चल रही है, फडणवीस जी की बीजेपी की सरकार चल रही है, काम कैसा कर रही है? काम तो अच्छा ही कर रही है, कोई वो अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई थोड़ा ये भी कर रहे हैं, डिफिकल्ट चलता है वो तो। महिलाओं को लाडकी बहना जो योजना चल रही है 1500 रुपये, कैसी है वो योजना? अच्छी है ना। अच्छी है। हाँ। तो 1500 रुपये में फायदा होता है आपको? क्या फ़ायदा होगा 1500 में? इतनी महंगाई बढ़ गई है, क्या फ़ायदा होने वाला है? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो क्या लग रहा है किसे वोट देंगे आप इस बार? क्योंकि एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की, दूसरी तरफ फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, तो किसे चाहती हैं आप सरकार बनाए? अपने को सरकार ऐसी चाहिए कि सबका ख्याल करे और सबको बराबर हिसाब से चलाए। तो अभी ख्याल रख रही है सरकार? हाँ, सरकार ने ख्याल रखना चाहिए ना। संध्या बांद्रे। 20 नवंबर को आपके यहाँ विधानसभा का वोट है, क्या लग रहा है? एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, दूसरी तरफ महायुति की सरकार अभी चल रही है 2 साल से, क्या काम सही कर रही है महायुति की सरकार? हाँ, सरकार कौन सी भी आती तो वो वही करती। इसका कुछ अपने को तो फायदा नहीं, अपने को ही फायदा होता है ना। अभी जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और मैं भाजपा की तरफ से हूँ।
तो वो अच्छा ही कर रहा है काम, उनका कुछ यही नहीं है ना। जो लाडकी बहन योजना निकाली है 15 अच्छा है, वो अच्छा कर रहे हैं, यानी गरीब लोगों को बहुत मदद हो रही है, सबको ही मदद हो रही है, जिनको यानी बहुत खुश है वो लोग, यानी भाई लोग, जनता बहुत खुश है। मतलब आप मिलती रहती होंगी उनसे, और क्या बातचीत करती हैं अगर उनको? वो अच्छा ही कर रही, बोलते हैं हमको बहुत फ़ायदा हुआ, हमको बहुत हेल्प हुई, हमको यानी पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो वो उन्होंने अच्छा काम किया, तो वो आगे देंगी। ऐसा भाई लोग बोलते कि नहीं देंगे, लेकिन वो देंगे, एक बार सरकार होने के बाद बंद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आपने देखे होंगे कि जो महाविकास आघाड़ी के कुछ नेता वो कह रहे हैं इस योजना को बंद कर देना चाहिए। हाँ, नहीं बंद कर सकते, एक बार जो चालू हुआ वो योजना वो बंद ही नहीं हो सकती। वो सब ऐसे ही लोग अफवाह उड़ाते, बदनामी करते, वो अपनी सरकार आने के लिए सब ये कर रहे हैं। फडणवीस जी और आपके एकनाथ शिंदे की सरकार चली, हमारे घर के पास इतना अच्छा काम किया, रोड नए रोड बनाए और नए मेहंदी रंगोली ऐसे स्पर्धा रखते। नितिन गडकरी का बहुत अच्छा काम है, वही चुन के आएंगे। अच्छा, हाँ मतलब फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ आएंगे। वो मोमेडियन लोग भी, वो हमारे मोहल्ले से वंजारी नगर से, वही मोमेडियन को बहुत पसंद है वो लोग। अच्छा, हाँ नितिन गडकरी। हाँ। अब ये बताइए, बाकी जो महिलाएं आपको जो सुन रही होंगी महाराष्ट्र की, उनसे क्या अपील करेंगे 20 नवंबर को जो वोट होने? उन्होंने भी नितिन गडकरी का साथ देना चाहिए, एकनाथ शिंदे का साथ देना चाहिए। राहुल गांधी को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे तो महिलाओं को खटाखट 8,500 रुपए दे रहे थे लोकसभा। नहीं देते, वो बोलने की बात है। उन्होंने उनके ज़माने में कोई भी ये अच्छा नहीं था, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, 10 साल हुए रहे तो वो साल पहले तो यहाँ उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, तब कैसे हालात हैं? नहीं कर, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, वो कुछ नहीं करते। बात है, मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूँ। वो तो नाम के लिए तो कोई भी करता है, वो प्रियंका गांधी भी नाम के लिए कर रही है। वो बोलते मेरे दादी ने बहुत कुछ किया, मेरे पापा ने बहुत कुछ भी नहीं किया, उसके पापा ने भी नहीं किया। वही काम यहाँ उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। हाँ वही काम। उद्धव ठाकरे भी कुछ नहीं कर रहा है, वो मुंबई का है, पुणे का है, वो पुणे का विकास करेगा, मुंबई का करेगा, नागपुर का नहीं करेगा। मतलब बाकी महाराष्ट्र की नहीं देखी। नहीं, वो मराठवाड़े का है, मराठवाड़े में ही करता वो। संजय राउत के लिए क्या कहेंगे आप? अरे बाप रे, वो तो भयानक है। वो उसका तो बहुत खतरनाक आदमी है वो। महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान देते रहे। ये तो वो तो बहुत ही खतरनाक, वो कराए मास्टर भी खतरनाक, सुष्मिता अंधारे भी खतरनाक, कुछ दम नहीं है उनमें, बात करने की तमीज ही नहीं है उनमें। कांग्रेस लोगों में बात करने की तमीज ही नहीं है। उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है, महाविकास आघाड़ी। अभी आएंगे, उनको बहुत उन्होंने मीटिंगा लिया, बहुत उन्होंने प्रोग्राम लिए, तो वो तो अपना आ भी सकती, क्योंकि उनकी मीटिंग बहुत है, उनकी रैली बहुत है, वो तो कर रही, मालूम नहीं, अभी बता नहीं सकते लेकिन ठीक ठीक। नाम क्या आपका? किरण बगाड़े। आपको क्या लग रहा है, एक तरफ महाविकास आघाड़ी है और 2 साल से यहाँ पर महायुति की सरकार चल रही है, देवेंद्र फडणवीस जी, यहाँ पर नितिन गडकरी जी और एकनाथ शिंदे जी, क्या लग रहा है कौन सी सरकार अच्छी है? मुझे तो अभी बीजेपी ही ठीक लगी, क्योंकि जो अभी तक जो योजनाएं थी अपने घरकुल की, आज तक ने कांग्रेस रही, तो सभी यानी लग ही नहीं रहा था कौन नेता है और कौन नहीं। जब पता ही नहीं चलता कौन है। पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब सबको पता है कि अब मोदी जी है, उन्होंने शौचालय के लिए सब तरफ सुविधा दी है और फ्री में गैस कलेक्शन यहाँ पे अगर जल्दी नहीं मिले कि एमपी में बहुत जल्दी ये सब, और ये तो क्या बोलते हैं ग्रामीण भागों में वो तो होना ही चाहिए महिलाओं के लिए। उन्होंने शायद अभी 3,000 बोले, वो 1,000 भी देते, लेकिन उन्होंने मदद तो की। 1500 रुपये भी दो, कुछ भी दो, लेकिन अभी तक कौन से नेता ने ये स्कीम निकाली है? लोगों के घर पहले झोपड़े ही दिखते थे, देखा होगा आपने भी, किसी के घर ऐसे ही थे, और रोड इतने ख़राब थे। क्या बोलते, मैं तो ग्रामीण की ही हूँ, कोराडी के आगे लोनखैरी गांव है, मैं वहाँ की हूँ। हमारे उधर नहीं लाइट थी, चौल में रहते थे, इतने बेकार थे यानी घर की। जब मोदी जी आए, सबके घर, हमारे एरिया में तो सबके घर बन गए। मतलब प्रधानमंत्री आवास में। हाँ, प्रधानमंत्री आवास, सबके घर बन गए, कोई नहीं रहा घर में नल की सुविधा। ये सब आपको भी पता है, उन्होंने किए हैं, तो अब मुझे भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको बीजेपी ने क्या किया और क्या नहीं।
खास तौर पे महिलाओं की जो बड़ी समस्या होती है वो सुरक्षा की होती है। सुरक्षा कैसी है यहाँ पर? सुरक्षा नागपुर सिटी में उतनी बोल रहे तो है, लेकिन नहीं, जहाँ अपन बाहर सुनते हैं उससे ज़्यादा इतनी खतरनाक तो नहीं है। अच्छा, मतलब वैसा नहीं है जैसे कोलकाता वगैरह? हाँ, कोलकाता में कि जैसा हुआ है कांड, वैसा मैं नागपुर सिटी में तो नहीं। सेफ हैं आप? हाँ, मैं तो सेफ। बाकी महिलाओं से क्या अपील करेंगे? 20 तारीख को वोट होने वाला नागपुर में। मैं तो ये कहूँगी, जिन्होंने अब हमने तो उनके ही लिए है, महिला ने सबने ही बोले जो क्या बोलते कांग्रेस हो या कांग्रेस को भी मत देती होंगी, वो महिला को भी पैसा है। ऐसा नहीं है कि जो उन्हें कांग्रेस को मत देने वाली है तो उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए, ऐसा तो उनका कुछ नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ही आना चाहिए। राहुल गांधी जी का नहीं पता, अब जो होगा सो होगा, है ना। आगे नाम क्या भाई साहब आपका? विठल चौधरी। अब ये बताएं, आपके नागपुर में आए हैं, क्या लग रहा है 20 नवंबर को वोट भी होने वाला है, महाराष्ट्र में क्या लग रहा है? इतने बड़े बड़े दल बना रखे हैं, महायुति की सरकार अभी चल रही है 2 साल से, महाविकास आघाड़ी की भी 2.5 साल पहले सरकार थी, क्या लग रहा है दोनों को देख के? मेरे को तो लग रहा है कि मोदी सरकार आएंगी और मोदी पंतप्रधान बनेंगे। अच्छा, बिल्कुल बनेंगे पक्के में। यहाँ सीएम कौन बनेगा? या सीएम या तो इसकी तो जानकारी में अपने नितिन गडकरी अपने अपने नितिन गडकरी आएंगे, चुन के आने वाली है। उन्होंने नागपुर से सुधार दिया है नितिन गडकरी जी ने। पिछली बार देखा होगा आपने कि बीजेपी और शिवसेना को यहाँ पर बहुमत मिला था महाराष्ट्र में, लेकिन जो उद्धव ठाकरे हैं वो अपने को सीएम बनने के लिए वो कांग्रेस के साथ चले गए। नहीं, अभी उद्धव ठाकरे की बिस्किट मुड़ गया। बिस्किट वो अभी नाम ही छोड़ दिया उसने। बीजेपी जाएंगी, शिवसेना का बहुत कम आएगा। जो बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, जो हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे यहाँ पर, उनकी जो विचारधारा, आपको क्या लगता है कि एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, दोनों में से कौन असली शिवसेना है? असली शिवसेना एकनाथ शिंदे है। बाला साहब ठाकरे का नाम चला रहे हो। बाला साहब ठाकरे सही थे, उद्धव ठाकरे गलत है। मतलब क्या काम किया उद्धव ठाकरे ने? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना खाने का काम किया। कुछ भी काम नहीं किया उद्धव ठाकरे ने। वो तो कांग्रेस के साथ मिलके जिसके सख्त खिलाफ थे बाला साहब ठाकरे। हाँ, सही बात है। तो वो इसीलिए उद्धव ठाकरे ने गलती किया। बीजेपी के लेके साथ में चलना था, वो अभी और भी आगे बढ़ता था। संजय राउत के लिए क्या कहेंगे आप? संजय राउत तो वो तो उसके लिए अपने को कोई जानकारी नहीं सी दी ज़्यादा। देखते होंगे विवादित बयान देते रहते हैं लगा। और उनके लेके ज़्यादा जानकारी नहीं है अपने को संजय राउत। लोगों से क्या अपील करेंगे आप, महाराष्ट्र की जो जनता है? अपन लोगों के साथ यही अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट दो और बीजेपी पंतप्रधान मोदी बन जाए, यही अपील करेंगे, दूसरी कुछ नहीं। राष्ट्र प्रेम, बस मोदी है तो देश है, देश सुखी है। राहुल गांधी का क्या होगा फिर? राहुल गांधी का बिस्कुट ही मुड़ गया। वो उसको बोलने की तमीज ही नहीं है, गाली गुजूज से बात करता है। वो कहते हैं कि आलू की फैक्ट्री उससे सोना, और अब बोल रहे हैं जलेबी फैक्ट्री वाली जलेबी। नहीं, गलत है, गलत है। धन्यवाद। नाम क्या आपका? रवि कांबड़े। अब ये बताइए, आपके नागपुर में 20 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है? 2 गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी जिसमें उद्धव ठाकरे, आपके शरद पवार और कांग्रेस है, दूसरी तरफ जो सरकार चल रही है आपकी महायुति की, किसका काम आपको अच्छा लगा? अभी देखते हैं आने के बाद कौन काम अच्छा करता है। तो नहीं, जो अभी सिंधी सरकार चल रही है उसका कैसे काम? सर का काम अच्छा है, जो लड़की बहना योजना को जो दिए 1500 रुपये। हाँ, लेकिन वो मेरे को पसंद नहीं आया। उससे अच्छा अगर उन्होंने कुछ तेल का भाव वगैरह कम किए रहते वो अच्छा लगा रहता। अच्छा, महिलाओं को वैसे लाभ हो रहा है 1500 रुपये? नहीं ना, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। अभी हम सवारी भरते, भाई लोग तुम्हारे चिल्लाते आम्हाला भांडे नाही भेटले ते नाही, किसी के अकाउंट में। किसकी सरकार आपको अच्छी लगी? 2.5 साल पहले यहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार थी जो कांग्रेस के साथ बनी थी, और अब 2 साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, किसका काम अच्छा लगा? अभी काम तो बीजेपी का अच्छा लग रहा है, क्योंकि रोड वगैरह बना है, सब फटाफट काम चालू है। मतलब काम विकास हो रहा है? विकास हो रहा है। तो बाकी जनता से क्या अपील करेंगे आप? अभी जनता के ऊपर है, अपन तो कुछ बता नहीं सकते। जनता इधर से भी है, उधर से भी है। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार? हाँ, बीजेपी। नाम क्या सर आपका? विक्रम सूद भैया। अब ये बताएं, आपके नागपुर में आए हम, 20 नवंबर को करीबन 1 महीने बाद ही आपके यहाँ वोटिंग होने वाली है, क्या लग रहा है महाराष्ट्र को देखते हुए किसकी सरकार चाहिए आपको? बीजेपी की सरकार बनेगी जब तक लग तो रहा है सर। मतलब आपकी पसंद है या काम ऐसा कर रही है? काम ऐसा कर रहे हैं, गडकरी साहब भी नागपुर के, आप देख ही रहे हैं उनका डेवलपमेंट कैसा है, तो उस हिसाब से आप समझ ही सकते हैं किसकी सरकार बनेगी। 2.5 साल पहले यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हुआ करते थे, उन्होंने काम नहीं किया? उन्होंने उद्धव ठाकरे जी का कभी इतना सुनाई में नहीं आया जी।
मतलब वो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, सुना ही नहीं। चल रहे बट उस टाइम पे कुछ ऐसा दिखा नहीं हो, तो कोविड के टाइम पे थे मेरे ख्याल से। उस टाइम पे तो कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, काम ही बनते कोविड के टाइम पे। अब ये बताइए, ये पहली बार होगा कि जब शिवसेना भी टूट चुकी है और आपकी शरद पवार की भी, एनसीपी की पार्टी भी टूट चुकी है, तो क्या लग रहा है आपको, जो शिवसेना थी पहले, अब कौन सी जो धड़ा है वो इस बार शिवसैनिक होगा? अब बोल नहीं सकते सर, देखिए जो भी होगा पता चल ही जाएगा। वैसे तो सरकार जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, लग तो वही रहा है। जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, आपको क्या लगता कौन उसको आगे बढ़ा रहा है? वो अलग थी, उनकी तो कोई धारा बढ़ा ही नहीं रहा है ना। कहाँ बढ़ा रहे उनके लड़के जो है, वो बढ़ा ही नहीं रहे हैं। वो तो बाला साहब ठाकरे तो चाहते नहीं थे वो कांग्रेस और एनसीपी साथ मिलाए, और ये उनके साथ ही बैठे जाके। तो बीजेपी बनाएगी सरकार। संजय राउत के बारे में क्या ख्याल? नहीं, उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं है। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो इसलिए कोई कमेंट। तो कहते हैं मैं महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता हूँ यहाँ। बोलने से क्या होता है, सब साबित करना पड़ता है। बोल तो कोई भी कुछ देता है, कल को मैं बोल दूंगा मैं बहुत देश में छाए रहते हैं, ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं, उनका काम ही छाना है। जी। तो महाराष्ट्र की जनता से क्या अपील करेंगे? 20 तारीख को सभी वोट देने जाएंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत मत से चाहिए, तो सभी का अच्छा होगा। काम भी अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, सभी अच्छा कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी तो कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही, महाविकास अघाड़ी। क्या देखिए, अब जो होगा पता चल ही जाएगा। 23 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा, उससे क्या होगा पता चल ही जाएगा। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम नरेश है। तो क्या लग रहा है आपके महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? इस बार तो परिवर्तन होने को ना। अच्छा, महाविकास अघाड़ी। हाँ। तो 2.5 साल पहले जब महाविकास अघाड़ी की सरकार हुआ करती थी, कई लोग हमें कहते हैं कोविड काल में उद्धव ठाकरे ने कुछ काम ही नहीं किया। काम किया ना। हाँ, क्या काम किया था? बहुत सारा काम किया उसने, लेकिन पब्लिक नहीं मानती उसको। अच्छा। हाँ? नहीं, जो बाला साहब ठाकरे थे, जो विचारधारा चला के चलते थे वो अच्छा है, वो मेरे लिए तो अच्छा है। अच्छा। नहीं, बाला साहब ठाकरे तो कहते हैं मैं कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा, जिस दिन जाऊंगा उस दिन अपनी पार्टी का समाप्त कर दूंगा। उसको जाना ही पड़ा ना, क्योंकि लोग जो 40 आदमी उसने छीन के बाद की बात है जब वो 2.5 साल चीफ मिनिस्टर रह गए। पहले तो वो कांग्रेस के साथ मिल गए थे, 2.5 साल बाद टूट हुई। मौसम का बात है वो। अच्छा, ऐसा है। उद्धव ठाकरे जी ने मौसम परिवर्तन पकड़ लिया। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, महाविकास अघाड़ी सरकार आने को ना, परिवर्तन तो होने को ना। यहाँ लोग कह रहे हैं गडकरी जी ने काफी पुल वुल बनाया ना, बनाया। उसकी सरकार थी, उसके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने बनाया। उन्होंने तो आपका आरे का प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया था। जब उसके हाथ में सत्ता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। संजय राउत कैसे लगते हैं आप? संजय राउत तो है, वो एसी कोटे में का है ना, एसी कोटे में का है, तो उसका नाम तो आगे ही आएगा। कैसे लगते हैं नेता के तौर पे? नेता के तौर पे तो अच्छा है वो। तो लड़कियों के महिलाओं के प्रति अनाप शनाप बयान देते हैं। मैं नहीं मानता उसको। अच्छा। उसके फिर नहीं, जो है वो अभी सामने आएगा ना। जो फडणवीस जी कैसे लगते हैं? वो तो अच्छा है, नागपुर जिले के लिए अच्छा है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? विपिन शर्मा। क्या लग रहा है आपके नागपुर में आए हम, 20 नवंबर को आपके यहाँ वोटिंग हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए ऐसा नहीं बोलना, किसकी आनी चाहिए नहीं बोलेंगे। तो ये बताइए कौन काम अच्छा कर रहा है? कोई भी नहीं। कोई नहीं कर रहा। एक बात बताइए मेरे को, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सरकारें बहुत कुछ करती हैं, 70 साल हो गए कर रही हैं, इनके बजट घाटे में क्यों रहते हैं? बस खत्म बात, बस इतना बहुत है। नाम क्या भाई? मेरा गौरव पटोले है। तो ये बताइए क्या लग रहा है 20 नवंबर को आपके यहाँ मतदान होने वाला है महाराष्ट्र में, सभी जगह चर्चा चल रही है, हरियाणा का भी रिजल्ट आया है, उसके बाद महाराष्ट्र की अब बारी है, क्या लग रहा माहौल? मेरे टोटल महाराष्ट्र का तो पता नहीं, लेकिन काटोल विधानसभा क्षेत्र और नागपुर विधानसभा क्षेत्र में वो तो 50-50 की लड़ाई है। यहाँ पे बीजेपी भी आ सकती है और कांग्रेस भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कांग्रेस का माहौल है और बीजेपी का भी है। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस की तो श्योर सीट है। अच्छा। हाँ, नागपुर में। और हमारे काटोल विधानसभा क्षेत्र में 3 बड़ी पार्टियाँ अभी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ऋषभ वानखड़े और आशीष देशमुख भाजपा। हरियाणा में तो उनकी सारी जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की। वो तो पॉलिटिक्स है, वो तो चलती रहेंगी, लेकिन मेरा मानना है कि जो फार्मर के एडजस्ट रहा तो उसकी सरकार गिरेंगी, और जो फार्मर के साथ रहेगा जो सरकार, उसको हम लाइफ टाइम उनको वोटिंग करेंगे। किसानों के साथ कौन है? किसानों के साथ श्योरली कांग्रेस।
मतलब खटाखट स्कीम चाहिए। हाँ खटाखट की स्कीम तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें एमएसपी अच्छा तरीके से जो होना, बाकी कुछ नहीं। नहीं मिल रही अभी एमएसपी। एमएसपी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे है, लेकिन कांग्रेस बढ़ाया भी है कुछ फसलों पे जो है गेहूं 150 रुपये बढ़ा रही है, महंगाई कितनी हो गई है ना। तो हमें ये लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस होना है ना, तो 50-50 की लड़ाई है। बीजेपी भी 50 आएंगे और ये भी आएंगी, इनसे कोई भी आ सकता है। हाँ, और प्रश्न रहा कि बीजेपी के साथ शिवसेना गई, तो बीजेपी के साथ वो एकनाथ शिंदे भी गए और उद्धव ठाकरे भी शरद पवार गठ में गए, शामिल हो गए। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, किसकी मतलब कौन बनना चाहिए, इतने चाहिए। कौन से गठ से? किसी भी गठ कौन से पार्टी से? मुख्यमंत्री तो और वैसा नहीं बता सकते, लेकिन कांग्रेस की सरकार बन सकती है। कांग्रेस की आ भी गई महाविकास आघाड़ी की, तो मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री तो बनेंगे आपकी तरफ से कौन, मतलब उम्मीदवार? नहीं, एक तरफ आपके शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, आपके नाना पटोले हैं। विदर्भ के बोले तो फिर नाना पटोले ही बनने चाहिए। मतलब उद्धव ठाकरे को आप बना ही नहीं रहे? नहीं नहीं, वो तो बनेंगे ना, चांस डिफरेंट मिलने चाहिए ना, सबको चांस मिलना चाहिए। पर सर्वत अगोदर सबसे अच्छा है कि फार्मर की तरफ देखना चाहिए, सोचना चाहिए, वही है, बाकी कुछ नहीं है। फार्म ठीक ठीक। नाम क्या भाई साहब? संतोष पांडे। तो संतोष पांडे जी, क्या लग रहा है आपके महाराष्ट्र में माहौल? तो भैया किसी को कोई भरोसा ही नहीं, कौन सी पार्टी को वोट दोगे और जीतने के बाद कौन किसको सपोर्ट करेगा। ये लोगों को चूतिया बनाने का काम है। पिछली बार भी हम लोग देखे, बीजेपी और शिवसेना दोनों को हम एक समझ के वोट दिए। वो इलेक्शन के पहले कांग्रेस को गाली मारते थे, राष्ट्रवादी पार्टी को गाली मारते थे, उद्धव ठाकरे। उसके बाद पार्टी चेंज किए चले गए, उसमें मिल गए थे हम मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो लोग कुर्सी की लड़ाई है, पब्लिक को चूतिया समझते बस। बाकी पब्लिक उद्धव ठाकरे से नाराज हैं? बिल्कुल 100%। बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा होती थी यहाँ पर, उनके हिसाब से चल ही नहीं रहे ना। उनके हिसाब से कौन से चल रहे? तो मैं उनका बेटा हूँ। अरे बेटा है, बात वो तो दुनिया को मालूम है कि बेटा है, लेकिन बाप के नक्शे कदम पे चल रहे क्या? ये तो आपको ही मालूम है, सबको मालूम है ना। काम क्या किया उद्धव ठाकरे ने यहाँ? कुछ नहीं, बस वही आपस में लड़ाओ, अपना काम करो बस। अपने फायदे के लिए कुछ भी करो। संजय राउत? अरे वो तो शकुनी का काम किए, बाकी कुछ नहीं। हाँ हो देश के महाराष्ट्र के लिए क्या किए तो बताओ भैया। इसके पहले ये झांसी रानी चौक इतना बड़ा चौक है, यहाँ पे आए दिन दुर्घटना होती। पहले ट्रैफिक वाले 8 साढ़े 8 बजे आते थे, आज अभी 11 बजे 12 बजे होंगे, लेकिन आप देखोगे तो बाइक वाले के सिर्फ हेलमेट पकड़ रहे होंगे। बाकी उनसे कोई मतलब नहीं, कौन किधर से आ रहा है, कौन किधर से जा रहा है। बताइए 20 नवंबर को जब वोटिंग होंगी तो आप महाराष्ट्र की जनता से क्या अपील करेंगे, किसे चुनना चाहिए? ये किसी को नहीं, ये तो साले सबके सब दोनों पार्टी वैसे ही है। फडणवीस ही कैसे? वो है, लेकिन सभी वैसे। अभी तो मैं बता रहा कि इनका किसी का भरोसा ही नहीं। अब आप मेरे को बताओ, राष्ट्रवादी से अजीत पवार आए, अजीत पवार इसके पहले भी इनको सपोर्ट किए 24 घंटा के लिए, उसके बाद समर्थन वापस, फिर तुम उनके पास चले गए। अभी हो सकता है कि फिर अगर शिवसेना को ज़रूरत पड़ी, उद्धव ठाकरे की ज़रूरत पड़ी, शरद पवार जी को ज़रूरत पड़ी, चाचा भतीजे कभी भी इधर उधर जा सकते। तो इनके ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। बदलाव की विचारधारा लाना पड़ेगा। अब लोगों को सबको सब समझदार वैसे भी हैं, लेकिन अब पार्टी वाइज देखें, एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस है, शिवसेना के दो धड़े, तो पार्टी वाइज कौन सही है? पार्टी वाइज बीजेपी सही है, लेकिन काम हो रहा है। काम के मामले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जब तक एक पार्टी चुन के नहीं आएगी, मतलब पूरी बहुमत से एक ही पार्टी को मिलना, पूरी बहुमत से एक ही पार्टी मिलने को ना, वो भी बीजेपी। कांग्रेस के भी देख लिया और उद्धव ठाकरे को तो देख ही लिए, कोई काम का नहीं। अब ये बताइए राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है महाराष्ट्र के लोग? नहीं पूछो तो अच्छा है। हाँ, मतलब मुस्कान आ गई आपके चेहरे पे। उनका कुछ नहीं भैया। चंदू। अब ये बताइए, विधानसभा चुनाव है आपके यहाँ 20 नवंबर को, क्या लग रहा है किसकी पार्टी की सरकार आनी चाहिए? अरे जो चल रही वही पार्टी की सरकार आएंगी ना। अच्छा, जो महायुति की सरकार चल रही, काम सही कर रहे? हाँ सही चल रहे तो सही चलेंगे ना। उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा फिर? अरे मैं क्या बता सकता हूँ भैया। आपका नाम क्या भाई साहब? धर्मेंद्र चौधरी। क्या लग रहा है भाई साहब, किसकी सरकार आ रही है महाराष्ट्र में? पब्लिक जिसको देगी वोट वही जीतेगा। पब्लिक में आप भी आते हैं, आप किसे चाहते हैं? भैया जिसकी लहर उसको वोट देंगे। 2 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है।
उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे यहाँ पे 2 साल पहले, वो भी काम किए, वो भी किए। सब किए। नाम क्या आपका? सुशील कुशवाहा। क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही महाराष्ट्र में? अब ये जिसको जनता देगी उसी की आएगी, हम क्या बता सकते हैं उसमें। आप भी जनता है, आपको क्या लग रहा है महायुति की सरकार है इस समय 2 साल से काम कर रही है? अरे काम कर नहीं रही, इतना सारा पूरे देश में काम हो रहा है, अब इससे ज्यादा काम क्या होगा। महा विकास आघाड़ी जो उद्धव ठाकरे वो कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा, ठप पड़ा हुआ है। बहुत भयंकर काम हो रहा है, इससे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, क्या काम हो रहा है हमें बताइए, हम तो बाहर दिख रहा है, पूरी जनता देख रही है, सब कोई संतुष्ट है, राम राज चल रहा है। अरे उद्धव ठाकरे कर रहे हैं बेड़ा गर्क कर दिया महाराष्ट्र का। अरे वो जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, उसमें क्या करेगा आदमी। अब ये बताइए यहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? यहाँ के लोगों से अपील है, बढ़िया है, हाँ, राम राज है, उसमें क्या है। तो यही राज चाहिए आपको? हाँ, यही राज चाहिए? इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आजकल कुछ आज तक कुछ हुआ है क्या? अब ये तो हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे थे लोकसभा में खटाखट देंगे। राहुल गांधी कह रहे थे कि रोजगार देंगे, खटाखट 850 रुपए देंगे लोकसभा में। अरे अब जाने दो ना, किसकी बातों में क्या पड़ना है। भरोसा नहीं राहुल गांधी पे? भरोसा नहीं राहुल गांधी पे? राहुल गांधी पे क्या लोग भरोसा कर रहे क्या? हाँ? फिर फडणवीस जी कैसा काम कर रहे हैं अभी महाराष्ट्र? पापा वो तो भारत के जनक है। तो चाहते हैं वही मुख्यमंत्री बनेगा? हाँ, चाहते हैं मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री उनके लिए कहाँ है, हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री बने। अच्छा, पर हमारे चाहने से होगा क्या? हमारे चाहने से नहीं होगा ना। बाकी महाराष्ट्र के लोगों से क्या अपील करेंगे? महाराष्ट्र के लोगों से क्या अपील, हमें क्या करना है, हम तो जनता है, हम नेता थोड़ी है जो अपील करेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम जीवन। अब ये बताइए आपके यहाँ 20 नवंबर को चुनाव है महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है इस बार? अभी हम तो कुछ बता नहीं सकते। हाँ। एक तरफ यहाँ पर नितिन गडकरी जी हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, बीजेपी की सरकार चल रही है अभी, कैसा काम कर रही है बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार तो काम अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ। और जो उद्धव ठाकरे हैं, संजय राउत हैं, शरद पवार हैं, हाँ, ये शरद पवार तो कुछ नहीं है, सब महंगाई बढ़ाने वाला है। हाँ, अब क्या बोलेंगे अभी। संजय राउत के बारे में क्या कहेंगे? संजय राउत भी थोड़े ठीक ही है, अभी वो भी कुछ इसमें ये सरकार बन गई तो वो भी कुछ ये है ऐसा। तो शिंदे साहब ने कैसा काम किया आपके यहाँ? शिंदे साहब ने भी काम किया, थोड़ा सा अच्छा ही कर रहे काम। हाँ। जब उद्धव ठाकरे जी आपके मुख्यमंत्री थे तब क्या काम? भी अच्छे ही थे, वो भी अच्छे ही थे।